क्या आप चॉकलेट लेना चाहेंगे? धन्यवाद। दुनिया में 10 में से 9 लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। मेरी माँ कहती थी, जिंदगी चॉकलेट के डिब्बे जैसी है, तुम्हें कभी नहीं पता चलता क्या मिलेगा। हालांकि कोको विलुप्ति के खतरे में है। 2050 तक जलवायु परिवर्तन से 50% से ज्यादा कोको की खेती की जमीन अनुपयुक्त हो जाएगी। हालांकि 5000 साल पुराना यह बीज अमेज़न वर्षावन में उत्पन्न हुआ था और जनजातियों द्वारा इसे देवताओं का भोजन कहा जाता था। लेकिन आधुनिक समय में पश्चिमी अफ्रीका ने वैश्विक आपूर्ति का लगभग 80% उत्पादन किया है। वर्षावन खतरनाक दर से सूखते जा रहे हैं और ढुलाई और प्रसंस्करण की लंबी बासी यात्रा उपभोक्ताओं को कड़वा अनुभव दे रही है। आज जिस तरह से ये उगाया जा रहा है उसमें समस्या ये है कि कोकोआ को प्रोसेस करने के तरीके में उसके बहुत सारे पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इसमें वास्तव में बहुत सारे जैव सक्रिय तत्व खो जाते हैं। इजरायली स्टार्टअप कोकोमोटो इस बीज को फिर से उगाकर हमारे स्वाद को लुभाने की कोशिश कर रहा है। प्राकृतिक रूप से कोको का पेड़ 6 या 7 साल तक उगाने और अंत में सिर्फ बीज का इस्तेमाल करने के बजाय हम कह रहे हैं कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम स्थानीय उत्पादन कर सकते हैं। आप कोकोमोटो प्लांट को भूमध्य रेखा के बाहर दुनिया में कहीं भी लगा सकते हैं, वो भी उन फैक्ट्रियों के बहुत पास जो पहले से उत्पादन कर रही हैं। प्लूरी दुनिया के सबसे बड़े सेल एक्सपेंशन प्लेटफॉर्म्स में से एक है। हम सेल्स बढ़ाने में माहिर हैं। हम यही करना जानते हैं। यहाँ हैफा स्थित बायोटेक कंपनी प्लूरी में ये बायो रिएक्टर्स प्रकृति के पर्यावरणीय हालातों की नकल करते हैं और मतलब है ना, तो ये जैसे साइंस क्लास जैसा है। हम इन कोशिकाओं को इस वेसल में डालते हैं और फिर इसमें वास्तव में मीडिया का परफ्यूजन होता है। मीडिया वो खाना है जिसकी कोशिकाओं को जरूरत होती है, आप जानते हैं, खाने के लिए। जैसे गेहूं, हम इन कोशिकाओं को इस कंडीशन मीडिया से खिला रहे हैं। कॉफी पर भी यही बात लागू होती है। कॉफी शाय एक स्टार्टअप है जहां पेटेंटेड सेल एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी वहीं से शुरू होती है जहां प्रकृति रुकती है। सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से हमारी प्रक्रिया स्टैंडर्ड फार्मिंग और एग्रीकल्चर से ज्यादा प्रभावी है, जहां बहुत पानी चाहिए होता है। और वैसे भी हर एक एस्प्रेसो जो आप पीते हैं उसमें 140 लीटर पानी लगता है। जो समाधान हम विकसित कर रहे हैं, कॉफी को ऐसे बनाया जा सकता है कि सभी चुनौतियां दूर हो जाएं। लंबी और ऊर्जा खपत करने वाली प्रक्रिया हमारे बैंक खातों को भी खाली कर रही है। इससे कॉफी की कुल मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और सप्लाई की तरफ हमारे पास समस्याएं हैं जो और भी ज्यादा खराब होती जा रही हैं। मांग बढ़ती है, सप्लाई घटती है। कॉफी एक कमोडिटी है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती है। असल में पिछले 5 सालों में आपने दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी है, साथ ही बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखा है। अब हमारे कप हर 3 हफ्ते में भर सकते हैं। एक ही सिस्टम पर प्रतिवर्ष हम इतनी मात्रा में कॉफी तैयार कर पाएंगे जो आधे मिलियन से ज्यादा कॉफी पौधों के बराबर होगी। ये हमारा उत्पाद है। ये एक सेल आधारित, सूखा सेल आधारित कॉफी है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये एक तरह का पाउडर जैसा है। कॉफी के रोस्ट और ब्रूज टेस्ट पसंदीदा होते हैं, इसका सबूत हमारी सुबह की कॉफी में है। हाँ, इसकी खुशबू अलग है, अलग। हाँ, ये ज्यादा मीठी खुशबू है। सही। मेरी नाक काम कर रही है। ये हमारे ग्रह के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करता है। हमसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या आपकी तकनीक पारंपरिक और मौजूदा कॉफी फार्मों, किसानों और कृषि को बदलने जा रही है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।